बवासी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बमसी मेरे बेटे, बमसी आंखें खोलो बमसी, तुम दर्द देखो इसे क्या हुआ। अर्तुरुल को ज़ेर करके जो राहत मुझे मिली है वो आज तक नसीब नहीं हुई ल्यूकस। अर्तुरुल जैसे दुश्मन को मारने की जुर्रत एक दिलेर और शोहरत याफ्ता सुरमा ही कर सकता है जनाब। हमारे दो सिपाही भाई को ले गए थे। अर्तुरुल भाई की जिरा मिली है हमें, मगर अर्तुरुल भाई हमें कहीं नहीं मिले। अर्तुरुल को तो अंजाम तक पहुंचा दिया हमने और उसकी ये तलवार हमेशा हमारे कदमों में रहेगी। तुम्हें अर्तुरुल साहब को हर सूरत तलाश करके लाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर कोई शहीद हो गया। चलो मुझे लगता है कि किसी शहीद की मैयत आ रही है। खाना उठाई हुई शहीद से वो देखो। अल्लाह पाक कहीं ये हमारे अर्तुरुल सरदार तो नहीं। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। ये लोग किसको परचम में लपेट कर लेकर आए हैं? बमसी खुदा के लिए आप अंदर चले। बमसी अंदर चले, आपको आराम की जरूरत है। बमसी, बमसी मेरी बात तो सुने, आपको आराम की जरूरत है। बमसी रुक जाओ, रुक जाओ। बमसी मेरी बात सुने, बमसी रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। कौन है? कौन है ये? बमसी दिखाओ मुझे, दिखाओ। नहीं बमसी, नहीं, नहीं देखो, नहीं देखो तुम उसे, नहीं देखो।
वालिदा कहेंगे ये भाई नहीं है। वालिदा कहे कि भाई नहीं है, भाई नहीं है, नहीं है। वालिदा कहे कि भाई नहीं है। वालिदा, वालिदा कहते, वालिदा एक बार कहते, वालिदा कहते कि भाई नहीं है। तुमदार भाई, मैं भाई का जंजू नहीं बन सका, भाई की ढाल नहीं बन सका, मैं बचा नहीं सका। काश कि मैं अपनी तलवार से कट जाता। भाई को इस हालत में देखने से पहले मेरी आंखें खून से भर जाती। मेरे बेटे, भाई को बचाने में नाकाम रहा। ये मैंने क्या कर दिया भाई? भाई तुम्हारी पता के मुंतज़िर थे, तुम कबीले में इस तरह वालिदा, वालिदा, वालिदा। आप मेरे पापा को ले आई? बमसी, बमसी कौन है ये? कौन है ये बमसी? तुर्गुन भाई, भाई, तुर्गुन भाई, भाई को आग नहीं चला सकती। कैसे चला सकती है भाई को आग? भाई को चला दिया उन्होंने। सिपाहियों, भाई नहीं, नहीं, मैं नहीं इसको ले जाने दूंगी। छोड़ दो मेरे बच्चे को, मेरा बेटा। मैं नहीं ले जाने दूंगी इसे।
ज़ियाफत सुबह तक जारी रखो ल्यूकस। अर्तुरुल के दफन होने तक ये जश्न जारी रहना चाहिए, क्योंकि कारा जैसार में ये सबसे बड़ी खुशी है। जैसा आपका हुक्म जनाब। जनाब, ये गुलामों का ताजिर सिमको है। नीकिया से आया है। ये बहुत मशहूर ताजिर है। ये आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहता है। सलामत रहें कमांडर एरिस। सुना है इस अजीम जियाफत में आपने खूबसूरत कनीजों को भी आने की दावत दी है, और इस नाचीज के पास खूबसूरत कनीजों का एक खजाना मौजूद है, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपसे मुलाकात का नहीं मिलता मुझे। तुम्हें मुझसे मिलने की ख्वाहिश क्यों थी? यहाँ पर तिजारत को लोग पसंद करते हैं और ये खादिम यहाँ तिजारत करने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसके लिए मुझे आप जैसे होनहार और ताकतवर जमींदार के साथ मुलाकात और ताउन दरकार है। एक होशियार ताजिर लगते हो तुम। ये आपका हुस्न नजर है। आपसे मुलाकात के शर्फ में आपके लिए एक छोटा सा नजराना लेकर आया हूँ। अगर आपकी इजाजत है तो वो नजराना पेश करना चाहूंगा। अर्तुरुल साहब पर किए गए हर एक जुल्म का इंतकाम लिए बगैर हम सुकून से नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। या अल्लाह हमारी मदद कर। तुम्हारी कनीजों से जाहिर होता है कि तुम गुलामों के अच्छे ताजिर हो। इस दोशीज़ा का नाम मारिया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस खूबसूरत नजराने को कबूल फरमाएं। ये तोहफा आपके और हमारे अच्छे ताल्लुकात की शुरुआत के लिए। इतना बेशकीमत तोहफा देने की ख्वाहिश एक कामयाब ताजिर ही कर सकता है। हम तुम्हारे तोहफे की कदर करते हैं सिमको। तुम्हारी फराख दिली पसंद आई। मुझे हमेशा अच्छे ताजिरों की जरूरत रही है, और मुझे नहीं लगता हमारे अच्छे ताल्लुकात के बीच कोई शय रुकावट बन सकती है। ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है जमींदार एरिस। ल्यूकस, मेरे इस बेशकीमत तोहफे को एक आरामदेह कमरे में ले जाके ठहराओ। अर्तुरुल के जनाजे से वापसी पर मैं ये जियाफत मारिया के साथ जारी रखूंगा। आपको कैसे कोई शोलों में झोंक सकता है? आप कैसे मर सकते हैं भाई? भाई, उन्होंने हम सबको आग में झोंक दिया। हमारे अर्तुरुल भाई को बेदर्दी से जला दिया इन जालिमों ने।
हम कुछ भी ना कर सके। भाई की मौत का सबब मैं बना हूं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बमसी भाई। तुर्गुत भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है। यह अफसोस का वक्त नहीं है, बल्कि अपनी तलवार नियाम से निकालने का वक्त है। अगर हम दुश्मन से इंतकाम लेना चाहते हैं तो फिर यह सांस हराम है हम पर। अर्तुगरुल भाई को खाक से रिश्ता जोड़ लेने के बाद वक्त आ गया है, सर पे कफन बांध के अपने मकसद को जिंदा रखे हम सब। ऐसा ही होगा। इंतकाम लेना होगा हमें अपने भाई का और कबीले की नामूस का जिसका हक है हम पर। जो भी अपनी कसम से हटा उसकी पेशानी खून आलूद होगी। वादा है हमारा। कबीले को संभालना और इसकी देखभाल करना, अपने भाई की शहादत का इंतकाम लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है दुंदार। इसलिए आज नहीं, लेकिन कल हमें सरदारी के लिए जिरका बुलाना होगा। ये हमारी रिवायात का तकाजा है। नहीं कुंदुस, मेरा बहादुर बच्चा। हलीमा कुंदुस के सामने मत रो तू। वो छोटा बच्चा है, परेशान हो जाएगा। मैं जब भी इसे देखती हूँ ऐसा लगता है अर्तुगरुल खड़े पाले था। बाबा उठे ना, बाबा बाबा उठे ना। कुंदुस, मेरे भतीजे, जाओ अपने छोटे भाई के पास जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। बाबा उठे ना, बाबा। मेरा बच्चा, दादी की जान कुर्बान हो जाए तुम पर, अपने बाबा की जान कुंदुस। मेरे जिगर का टुकड़ा। बाबा उठ जाइए ना। या अल्लाह, मैं इस बच्चे को कैसे दिलासा दूं? या अल्लाह, रहम कर दे, रहम कर दे अल्लाह। और वो उसकी अलामत, ये 3 तीर और कमान जिसने पूरे जहान को हयात देनी थी, वो तुम्हारे जनाजे की अलामत बन गई बेटा। बहुत अफसोस हुआ।
मेरे बेटे का इस दुनिया से जाने का वक्त हो गया दुर्गत। और तुरुल के लिए जमीन ने अपना मुंह खोल दिया दुर्गत। जी वालिदा। हाय ये आने जाने वालों की दुनिया, एक दिन खत्म हो जाने वाली फानी दुनिया। आपकी सरपरस्ती में इतनी जंगें जीती हैं सरदार। बड़े से बड़े दुश्मन को आपने जहन्नुम हासिल किया है अर्तुरुल। अभी तो कई दुश्मनों का सामना करना था अर्तुरुल। आप अपने जंगजुओं को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें आपकी जरूरत है। आप हमें अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हैं? आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे सरदार, आपके जाने से मेरी दुनिया वीरान हो गई। मेरा बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिपाहियों! अल्लाहु अकबर! 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 इंतकाम लूंगा मैं आपका बाबा, इंतकाम लूंगा मैं। ये एक सिपाही का वादा है। अल्लाहु अकबर! 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 अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना है, दुरूद व सलाम है उसके महबूब पैगंबर पर। मैं इस बहादुर शहीद की दुआ के लिए नमाज जनाजा पढ़ने की नियत करता हूँ। आप तमाम लोग भी नियत कीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अर्तुरुल भाई, कसम है मुझे अपने रब की, अगर इंतकाम लेना हमें नसीब न हो सके तो मेरी तलवार मेरे ही सीने में पेवस्त हो जाए
और खून से आलूदा होकर बाहर निकल आए। जरूर लेंगे हम इंतकाम, 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 जरूर लेंगे हम इंतकाम। पड़ोसी होने की हैसियत से आया हूं, ताजियत कबूल कीजिए। अर्तुरुल साहब एक बहादुर जंगजू और बेहतरीन सरदार थे। इस वाकये का हमें बहुत अफसोस है। बताना चाहता हूं कि हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। अर्तुरुल के बाद उम्मीद है कि सरहदों के दरमियान सल्जूक सल्तनत तनाव में कमी का बायस बनेगी। जो मैं कहता हूं यहां वो होता है। बेफिक्र हो जाओ तुम, आज से कोई तनाव पैदा नहीं होगा हमारे दरमियान। हाँ, बाहमी मफादात वाले मामलात पर हो सकता है। सुनकर बहुत खुशी हुई अमीर सादतीन। मैं सियासत के इस समर से लुत्फ अंदोज होना चाहूंगा। वो समर अभी पूरी तरह तैयार नहीं, लेकिन जल्द हो जाएगा। जब तक मेरी खबर का इंतजार करना। गाय के बहादुर सरदारान, फिदा हो जाने वाली माओ, सिपाही बनने वाले बच्चों, हम हवा के एक झोंके से टूटने वाले नहीं। आंधी हमारे कदम नहीं उखाड़ सकती, तूफान
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस जमीन में हमारे आंसू और पसीना जज्ब है। हम आज से अपना अलम बुलंद करेंगे। हम सब आज कसम उठाते हैं, हर वो शख्स जिसे अर्तुरुल भाई पर यकीन है, जिसे उनकी कदरों कीमत का अंदाजा है, वो ये जान ले के वो अपने मकसद के लिए शहीद हो गए। हर वो शख्स जो अल्लाह के मकसद पर यकीन कामिल रखता है, वो ये जान ले के हमारा ये मकसद हमेशा जिंदा रहेगा। कयामत का दिन आने तक जिंदा रखेंगे हम इसको। और अर्तुरुल भाई की रूह को जो शादो मसरूर देखना चाहते हैं, वो तैयार हो जाए और इस मकसद की तकमील के लिए आगे बढ़े, क्योंकि अब वक्त आ गया है इंतकाम लेने का। इंतकाम, इंतकाम, इंतकाम। हम ओज की शाख बुजुर्ग से हैं, ओतुकन खानदान से, तियानशान से आए हैं। आपके लिए खुशखबरी अर्तुरुल सरदार, आपके औताक में ये रोशनी फैलाने वाला बच्चा आपका फर्जंद उस्मान है। इसका रहबर कुरान करीम और ये पैगंबर की सुन्नत पर अमल करे। इसकी जिंदगी अपने अजदाद के नक्शे कदम पर हो। हम ओज की शाख उचुक कबीले से हैं। हम अल्ताई पहाड़ों से नीचे आए, दरियाई और खून से पानी हासिल किया,
खुशखबरी आपके लिए अर्तुरुल सरदार। आपके औताक को रोशनी देने वाला ये बच्चा आपका फर्जंद है, उस्मान। इसकी तलवार काटदार और मकसद अदालत से पुर हो। जहां को फतह करने वाले हमारे अजीम अजदाद का बुलंद होने वाला 9 झालरों वाला ये परचम इसको नसीब हो। जहां में हमेशा रहने वाली सल्तनत की कुंजी अर्तुरुल सरदार आपके बेटे के तवस्सुत से जो कुल जहां की तकदीर बदल देगी आपके हाथ में है। लेकिन पहले आपको जिंदा रहना है, अपने दुश्मनों से इंतकाम लेना है ताकि अपनी सरजमीन पर अदल कायम कर सके। उस वक्त आप अपने बेटे उस्मान का दुनिया में दीदार कर सकेंगे। ओस के अजदाद में कसम खाता हूं कि हम तीर कमान से लैस रहेंगे। मेरी फजीलत ही मेरा निशान होगी। हमारे नेज़े दुश्मन के लिए खौफ की अलामत होंगे। अदलो इंसाफ हमारा शियार होगा। आसमान हमारा खैमा बने और सूरज हमारा परचम। अर्तुरुल भाई को हमने सुपुर्द खाक कर दिया और अब जल्द अज जल्द खुद को संभालना होगा हमें। अपने कबीले को, सिपाहियों को और अपने जंगजुओं को हम बगैर सरदार के नहीं छोड़ सकते। सही कहा, बहुत ही माकूल बात है। हम सब सही कह रहे हैं, एतराज नहीं। बहुत अच्छा। लिहाजा मैं सुलेमान शाह का बेटा दुंदार सरदार काय कबीले की सरदारी का अर्तुरुल भाई के मकसद को जहां उन्होंने छोड़ा वहीं से जारी रखने के लिए तालिब हूं। अल्लाह ने चाहा तो भाई का इंतकाम लेना अब सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। सुलेमान शाह के औताक में अब आप ही सरदार बन सकते हैं। अर्तुरुल साहब का मकसद हम सबको मिलकर पूरा करना होगा। बिल्कुल सही कहा, दुरुस्त कहा। हम सब मिलकर पूरा करेंगे। हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल हम सब आपके अगर साथ। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मुत्तफिक हैं तो आज से कबीले के सरदार दुंदार साहब होंगे। बहुत अच्छी बात किया है खानम ने।
नफरत ही जिंदा रखेगी तुम्हें अर्तुरुल साहब। अपनी नफरत को जिंदा रखो और हमें माला माल कर दो। कल सुबह होते ही तुम अपने सिपाहियों को लो और रवाना हो जाओ। तुम्हें यहां की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना दोस्त ही समझे। आप मुझे जख्मी हालत में मिले थे। चले, ये पी लीजिए ताकि जल्दी बेहतर हो सके। और यही शख्स मेरे लिए असलहान खातून से मेरे निकाह के और जावदार कबीले के दरवाजे खोलेगा। अगर हम मिलकर इसका निजाम संभालेंगे तो हम दोनों का फायदा होगा।